भगवान श्री कृष्ण की महिमा। इस कथा को सुनने से एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सबसे पहले मेरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा, महाभारत समाप्त हो चुका है, अब तुम शुद्धिकरण के लिए एक यज्ञ का आयोजन कराओ और उसमें सभी नगरवासियों को भोजन कराओ। इस पर पांडवों ने कहा, प्रभु हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा यज्ञ संपूर्ण हो गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम दरवाजे के बीच में एक घंटा टांग देंगे। यज्ञ संपूर्ण होने पर वह 3 बार स्वयं बजेगा। ऐसी बात सुनकर पांडवों ने यज्ञ का आयोजन शुरू करा दिया और दरवाजे के बीच में एक घंटा भी टांग दिया और यज्ञ के बाद सभी नगरवासियों को भोजन कराया और शाम हो गई, परंतु घंटा एक बार भी नहीं बजा। अब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यज्ञ पूर्ण हो चुका है, परंतु घंटा तो एक बार भी नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या सभी नगरवासियों ने भोजन कर लिया है? कोई भोजन के लिए रह तो नहीं गया? पांडवों ने कहा, नहीं महाराज, कोई नहीं रहा, सभी नगरवासियों ने भोजन कर लिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसी नगर के एक संत ने अभी भोजन नहीं किया है। पांडव बोले, वे कौन हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वाल्मीकि जी, जो इसी नगर के हैं और हरिद्वार में रहते हैं, उन्होंने अभी भोजन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा तब तक घंटा नहीं बजेगा। तब भीम ने कहा, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। इस तरह भीम उन्हें बुलाने के लिए हरिद्वार पहुँच गया और वाल्मीकि जी से कहा, महाराज हमने यज्ञ किया है, आप हमारे यहाँ भोजन के लिए चलें। वाल्मीकि जी ने भीम से पूछा, अब तक कितने यज्ञ किए हैं और इस यज्ञ में कितने प्रकार का भोजन बना है? तो भीम ने कहा, महाराज पहला ही यज्ञ है और 56 प्रकार के भोजन बने हैं। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि पहला यज्ञ किया है और मुझे भोजन के लिए बुलाने चले आए। कोई 1000 यज्ञ कर लेता है और 101 प्रकार का व्यंजन बनवाता है, उसके यहाँ मैं भोजन करने जाता हूँ, इसलिए मैं भोजन के लिए नहीं जाऊँगा। भीम ने वापस आकर कहा, संत जी ने भोजन के लिए आने को मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है, कोई 1000 यज्ञ कर लेता है और 101 प्रकार के व्यंजन बनवाता है, उसके यहाँ मैं भोजन के लिए जाता हूँ। ये बातें सुनकर द्रौपदी ने कहा कि वाल्मीकि जी को बुलाने के लिए मैं जाती हूँ, और वे एक अदरक का टुकड़ा प्लेट में रखकर नंगे पैर हरिद्वार के लिए चल दी और वहाँ पहुँचकर वाल्मीकि जी से कहा, संत जी हमने यज्ञ किया है, आप हमारे यहाँ भोजन के लिए चलें। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा, अब तक कितने यज्ञ किए हैं? तो द्रौपदी ने कहा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। इस तरह महाराज हम नहीं जानते हमने कितने यज्ञ कर चुके हैं। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, कितने प्रकार के व्यंजन बने हैं? तो द्रौपदी ने प्लेट में रखे अदरक के टुकड़े को आगे करते हुए बोली, महाराज 1000 प्रकार का व्यंजन तो मैं साथ लेकर आई हूँ और अन्य प्रकार के व्यंजन वहाँ पर तैयार हैं, आप भोजन के लिए हमारे साथ चलें। इस प्रकार संत वाल्मीकि जी प्रसन्न होकर द्रौपदी के साथ चल दिए और कहा, वहाँ पहुँचे, उनको चौकी पर
बैठाकर भोजन परोसा गया और सभी उन्हीं के पास जाकर खड़े हो गए कि आज देखते हैं घंटा अपने आप कैसे बजेगा। वाल्मीकि जी ने जैसे ही पहला निवाला मुख में रखा, घंटा अपने आप बजा, टन। अब चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। इस पर द्रौपदी के मन में वाल्मीकि जी के लिए विचार आया कि घंटा बज गया तो क्या बात हो गई है, तो संत मेहतर ही। अब वाल्मीकि जी ने कहा कि भोजन हटाओ। इस पर सब वाल्मीकि जी के हाथ जोड़ने लगे और पेट पकड़ने लगे कि महाराज खाना खाइए, अभी यज्ञ अधूरा है, क्योंकि घंटा एक बार ही बजा है, अभी 2 बार और बजेगा। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं दूषित भोजन नहीं करता। इस पर सभी बोले, महाराज भोजन दूषित नहीं है, ये अभी आप ही के लिए तैयार किया गया है। वाल्मीकि जी ने कहा, इस बात का द्रौपदी को पता है। अब द्रौपदी से पूछा गया तो द्रौपदी ने कहा, हाँ भोजन दूषित हो गया है। तो सभी ने द्रौपदी से पूछा, भोजन किसने दूषित किया है? तो द्रौपदी ने कहा, मैंने। मेरे मन में विचार आ गया था कि घंटा बज गया तो क्या बात है, संत तो मेहतर ही हैं। ये बात सुनकर तुरंत भोजन हटाया गया और दोबारा से भोजन तैयार कराया गया और द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करके ज्ञान गंगा में स्नान करके संत जी को खाना परोसा। वाल्मीकि जी ने जैसे ही दूसरा निवाला मुख में रखा तो घंटा अपने आप दोबारा से बोला, टन। और तीसरा निवाला जब वाल्मीकि जी ने अपने मुख में रखा तो घंटा तीसरी बार बोला, टन। इस तरह घंटा 3 बार अपने आप बजा और यज्ञ संपूर्ण हुआ। बोलो संत वाल्मीकि जी की जय, बोलो यज्ञ भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके द्वारा यज्ञ के नाम पर एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो यज्ञ भगवान की जय, बोलो संत वाल्मीकि जी की जय।